गांव में एक कहावत है, बंदर के हाथ उस तरह लग जाता है तो वो सबकी हजामत बनाने लगता है। ऐसा ही हाल आजकल एक राज्य में हो रहा है। ड्रग्स, क्राइम, खालिस्तानी गतिविधियां, सीमा पार से दहशत फैलाने की साजिश पर कंट्रोल से अधिक बड़ा मुद्दा ट्वीट बन गया है। दिल्ली वाले सर जी से अब हाथ जोड़कर निवेदन है, हमारे यहाँ पंजाब पुलिस नहीं भेजेगा। हमारा इशारा आपकी तरफ बिल्कुल नहीं था। तो दोस्तों, मैं हूँ कोमल और हाजिर हूँ इनसाइडर लाइव के कार्यक्रम पॉलिटिकल वीकली विद कोमल के साथ। आगे हम चर्चा करेंगे पंजाब पुलिस के दिल्ली में एक्शन की, बिहार में प्रशांत किशोर के एडवेंचर की, झारखंड में आईएएस मैडम के घर से निकले खजाने की, महाराष्ट्र में नवनीत राणा की रिहाई की और पश्चिम बंगाल में अमित शाह के ताजा दौरे की। पंजाब पुलिस का दिल्ली एडवेंचर। दिल्ली के सरजी के खिलाफ भाजपा दिल्ली के प्रवक्ता और पिछले चुनाव में उम्मीदवार रहे तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ट्वीट किया और मामला दर्ज हो गया पंजाब में। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल जी निवासी दिल्ली के, मुख्यमंत्री दिल्ली के, ट्वीट उनके खिलाफ दिल्ली के निवासी ने किया। मामला था द कश्मीर फाइल्स पर दिल्ली विधानसभा में सरजी की अट्ठास का। जो भी करना हो, कम से कम यार ये पिक्चर का प्रमोशन करना तो बंद करो, गंदे लगते हो तुम लोग। अब पंजाब में इससे किस प्रकार की शांति भंग हो गई? पंजाब में राजनीतिक माहौल खराब करने की साजिश कैसे रची गई? इस पर अगर आपको कोई जवाब मिले तो हमें जरूर बताइएगा। वैसे मैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी का काफी सम्मान करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि वो मेरे घर पर इसके लिए पंजाब पुलिस नहीं भेजेंगे। हाँ, तो हम बात कर रहे थे पंजाब पुलिस के एडवेंचर या यूं कहें कि मिस एडवेंचर की। पंजाब पुलिस ने मामला दर्ज किया और पहुंच गई बग्गा को गिरफ्तार करने दिल्ली, लेकिन उन्होंने ना तो नियम के मुताबिक दिल्ली पुलिस को जानकारी दी। घुस गए बग्गा के घर। तेजिंदर बग्गा के पिता ने बताया कि पहले 2 पुलिस वाले आए, फिर 15 बग्गा को घसीट कर ले जाने लगे। बग्गा के पिता ने जब वीडियो बनाना शुरू किया तो पंजाब पुलिस ने उनके मुंह पर घूंसा मारा। ये भी बग्गा के पिता ने ही बताया। बग्गा को गाड़ी में बिठाया और चल दिए पंजाब। बग्गा के पिता ने तुरंत ही दिल्ली पुलिस में केस दर्ज कराया। चूंकि मामले की जानकारी दिल्ली पुलिस को नहीं थी, दिल्ली पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर लिया। हरियाणा पुलिस को सूचना दे दी। हरियाणा पुलिस हरकत में आई और जहां करीब 5000 साल पहले महाभारत का युद्ध हुआ था, उसी कुरुक्षेत्र में पंजाब पुलिस की गाड़ी को रोक लिया गया। दिल्ली पुलिस की गाड़ी हरियाणा की तरफ रवाना हो चुकी थी। वो भी पहुंची और बग्गा कुरुक्षेत्र से लेकर दिल्ली पहुंच गई। बग्गा देर रात विजयी मुद्रा में घर लौटे। ये सीधी अरविंद केजरीवाल की हार है जो उन्हें लंबे समय तक सालती रहेगी। दिल्ली आपकी, पुलिस उनकी, पंजाब आपका और पुलिस भी आपका, लेकिन बीच में हरियाणा भी आता है जहां वो और उनकी पुलिस तो तेते पांव पसारिए, जेती लंबी सौर। प्रशांत किशोर का बिहार प्लान। पॉलिटिकल एनालिस्ट से देश के सबसे बड़े स्ट्रैटेजिस्ट बने प्रशांत किशोर अब पॉलिटिशियन बनेंगे, वो भी बिहार में। एक्चुअली प्रशांत किशोर अपनी संभावनाओं को तलाश रहे हैं। पिछले दिनों कांग्रेस में संभावना नजर नहीं आई तो वहां से निकल लिए, वो भी ऐसे कि मुंह में छाले पड़े हों और आप लिट्टी चोखा खाने बैठ जाए, वो भी झाल मिर्ची के साथ वाली। फिर तो आंखों से पानी निकलेगा, तो इसके लिए दुकानदार को ही जिम्मेदार ठहराने लगे। राकेश भैया, लिट्टी चोखा ऑर्डर करिए, मन कर गया खाने का। फिलहाल टॉपिक की बात करते हैं। तो प्रशांत किशोर ने ताम झाम के साथ बिहार में अपनी राजनीतिक दुकान खोलने की घोषणा की। अपना प्रोजेक्ट लेकर गांव-गांव जाने की बात कर रहे, ठीक वैसे ही जैसे आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी को सुझाया था। जगन मोहन तो वाईएसआर के बेटे थे, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। भैया, आप वही पुराने फॉर्मूले को क्यों अपना रहे हो? कुछ नया तो सोचो। वैसे लालू जी ने उनको 15 सेकंड में ही धो दिया। देखिए, सारे देश से घूम आए हो, सब जगह लौटा दिया, लोग अब वहीं पहुंचे हैं जहां उनका कोई ठिकाना नहीं रहेगा। गांधी जयंती से प्रशांत किशोर अपने बिहार अभियान की शुरुआत करेंगे। ऐसा ही अभियान तेजस्वी जी ने बिहार चुनाव से पहले किया था। साइकिल से गया से निकले थे, 5 किलोमीटर बाद ही थक गए। अब बारी इनकी है। नेताओं को चलाना आसान है, खुद चलेंगे, देखेंगे। एक्चुअली प्रशांत किशोर बिहार में लालू नीतीश के बाद वाली राजनीति का चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी से लेकर चिराग तक के लिए खतरे की घंटी है, इसलिए उनके अभियान का जमकर विरोध हो रहा है। अभी से ही उनकी जाति को लेकर बात शुरू हो गई है। भैया, बिहार में राजनीति करनी है तो जाति की बात तो होगी। फिलहाल पॉलिटिकल टेम्परेचर काफी हाई है। ये बिहार की राजनीति आग का दरिया है और इसमें डूब के जाना है। धन कुबेर झारखंड की आईएएस मैडम
झारखंड की आईएएस पूजा सिंघल के घर प्रवर्तन निदेशालय, इंग्लिश में बोले तो ईडी की टीम पहुंच गई। लाट साहबी परंपरा निभाने वाले आईएएस अधिकारी तो खुद को खुदा से कम थोड़ी समझते हैं। उन्हें थोड़ी अंदाजा होता है कि उनके घर भी कोई छापेमारी हो सकती है। ईमानदार प्रशासनिक अधिकारियों से क्षमा मांगते हुए मैं कहना चाहूंगी, जिसे जितना और जहां मिलता है लूटता जाता है। सबसे कम उम्र बोले तो 21 साल 7 दिन में ही आईएएस बन जाने वाली पूजा सिंघल के घर से 25 करोड़ कैश मिलना हैरान करने वाली बात नहीं है। ईडी अगर आईएएस आईपीएस पदाधिकारियों की कुंडली खंगाले तो उनकी सैलरी से होने वाली आय से अधिक संपत्ति अधिकांश के यहाँ से निकलेगी। बेनामी संपत्ति की बात मैं नहीं कर रही। देहरादून में जन्मी पूजा सिंघल ने गढ़वाल विश्वविद्यालय देहरादून से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और अपने पहले ही प्रयास में आईएएस परीक्षा पास की। वो अपने स्कूल के दिनों से लेकर विश्वविद्यालय की परीक्षा तक टॉपर ही रही। पूजा सिंघल को डुबोया तो उनके दूसरे पति अभिषेक झा जी ने। एक लैब चलाने वाले झा जी के झांसे में मोहतरमा आ गई और फिर उनके हाथ की कठपुतली बन गई। रिम्स रांची का डायरेक्टर बनने के बाद जमकर लूट खसोट करने में जुट गई। पूजा सिंघल, गौतम गोस्वामी, सजल चक्रवर्ती समेत कई पदाधिकारी साबित करते हैं पर जितना बड़ा हो लूट उतनी ही बड़ी होती जाती है। अब भैया जैसा करिएगा एक ना एक दिन वैसा ही आपको भरना भी पड़ेगा। पद कितना भी बड़ा हो, प्रतिष्ठा एक झटके में जाती है, कमाने में लंबा समय लगता है। रिहा हो गई नवनीत राणा। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के घर पर हनुमान चालीसा का पाठ करने का दावा करने वाली नवनीत राणा पति रवि राणा संग हाईकोर्ट से जमानत पा गई, रिहाई हो गई। लेकिन जेल सबको सूट थोड़ी करता है। बीमार हो गई, हॉस्पिटलाइज्ड है। पति रिहा होने के बाद मिलने गए तो फूट फूट कर रोने लगी। अब शिवसेना प्रमुख और प्रदेश के मुख्यमंत्री के घर के सामने हनुमान चालीसा पाठ करने का दावा करने की सजा तो मिलनी ही थी। महाराष्ट्र सरकार ने तो राजद्रोह का मुकदमा तक दर्ज करा दिया, भला वो हाईकोर्ट का, जिसने कहा नवनीत राणा का बयान अभिव्यक्ति की आजादी से कहीं ज्यादा है। लेकिन इससे महाराष्ट्र की सरकार को कोई खतरा नहीं उत्पन्न होता दिख रहा है, इसलिए राजद्रोह का आरोप खारिज किया गया। अभिव्यक्ति की आजादी से याद आया, संजय राउत से लेकर अन्य शिवसेना नेताओं के बयानों को कोर्ट किस आधार पर देखती है? ज्यादा नहीं, कोर्ट का नोटिस आ जाएगा। और शिवसेना वाले मैं बोल दूं कि बाला साहब ठाकरे का मैं बहुत सम्मान करती हूँ, कृपया मुझे बख्श देना। हाँ, तो बात हो रही है नवनीत राणा की रिहाई की। तो इस मामले में अपडेट ये है कि वे इलाज के बाद स्वस्थ हैं। पति रवि राणा ने कहा कि वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे, उन्हें पुलिसिया जुर्म की दास्तां बताएंगे, शिकायत करेंगे। साथ ही मुंबई नगर निगम चुनाव में भी इस मौके को गंभीरता से उठाने की बात कर रवि राणा ने साफ किया कि नवनीत राणा का मुद्दा अब कमजोर पड़ने वाला नहीं है। बहुत कठिन है डगर पनघट की। बंगाल का बढ़ा राजनीतिक तापमान। पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक प्रयोगशाला बन गई है। यहाँ पर पार्टी तमाम दावों के बाद भी विधानसभा चुनाव में सत्ता नहीं पा पाई। इसके बाद पार्टी के विधायकों का पलायन शुरू हो गया, सांसद तक साथ छोड़ गए। ममता बनर्जी को चुनावी मात देने की बात करने वाली पार्टी को अपनी ही पार्टी और कार्यकर्ताओं को बचाए रखने के लिए खासी मेहनत करनी पड़ रही है। इन तमाम स्थिति के बीच प्रदेश में राजनीतिक तापमान काफी बढ़ गया है। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हुआ, अमित शाह के बंगाल पहुंचने से पहले एक पार्टी कार्यकर्ता की हत्या हो गई। खून से लिखी जाने वाली पश्चिम बंगाल की राजनीति में अमित शाह का ये दौरा कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने के संदेश के रूप में सामने आया है। मृतक कार्यकर्ता के घर जाकर अमित शाह ने संदेश दिया कि भाजपा का साथ देने वालों के साथ दिल्ली खड़ा है। हालांकि इससे ममता को कितना नुकसान होगा ये तो 2024 में ही पता चलेगा, क्योंकि अब तो सारी कसरत भाई साहब 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर ही की जा रही है। जीतने के लिए हारना जरूरी होता है, आगे बढ़ने के लिए साथ रहना जरूरी होता है। तो दोस्तों, अब विदा लेने का वक्त आ गया है। बिहार, झारखंड और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। नमस्कार।